हेलो बच्चों। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब बात चलिए रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी करंट जब किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में फ्लो करती है तो उस करंट के फ्लो होने में एक हिंड्रेंस या रुकावट का सामना करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और वो रुकावट किस वजह से थी, तो ये हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखें, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया है। तो आप देखें इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये कोई मटेरियल है, इसमें करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली रुकावट मिलेगी ही। अब वो रुकावट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर हम उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा। अब आप देखिए, ये है एक कंडक्टर। अगर इसमें करंट फ्लो होती है, अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो इतने मटेरियल से जब चार्ज पास होंगे तो रेजिस्टेंस की वजह क्या थी। जब चार्ज पार्टिकल मटेरियल में फ्लो होते हैं तो वो मटेरियल के एटम से टकराते हैं। अगर वो टकराव बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब आप देखिए, अगर इस कंडक्टर की लंबाई को हम और बढ़ा दें, अगर इस कंडक्टर की लंबाई को हम और बढ़ा दें तो आप खुद से सोचिए, ये लंबाई हमने बढ़ा दी। अब लंबाई बढ़ाने से मटेरियल बढ़ गया, मटेरियल बढ़ गया मतलब ज़्यादा एटम आ गए, ज़्यादा एटम आ गए तो मतलब चार्ज का टकराव ज़्यादा से होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर रास्ते की लंबाई बढ़ती है तो रुकावट भी बढ़ती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। अगर आपका घर और स्कूल के बीच की दूरी और बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा रास्ता है तो रुकावटें भी कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी। यानी लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, हम कंसीडर कर लेते हैं एरिया को। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं एरिया। अब देखें, ये रेजिस्टेंस आर किस पे अब डिपेंड देखना हमें। अब आप सोचिए, ये एरिया है, अगर इस एरिया को मैं बढ़ा दूं, इस एरिया को मैं क्या करूं, बढ़ा दूं, तो अब आप सोचिए कि इस एरिया को बढ़ाने पर, पहले एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई रास्ता है, बहुत ही पतला है, और ट्रैफिक जब चलता है तो ऑब्वियसली पतले रास्ते पे क्या हो जाता है, क्राउड हो जाता है। और क्राउड हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल उस एटम से टकराएंगे, यानी भीड़ बढ़ने पे क्या होता है, रुकावट बढ़ जाती है ऑब्वियसली। कि चार्ज जब चलेंगे तो उनका एटम से टकराव बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर वही रास्ता एक सिंगल लेन की जगह 4 लेन 6 लेन हो तो आप देखेंगे वहाँ जाम भी नहीं लगेगा, ट्रैफिक भी कैसा हो, स्मूथली चलेगा, यानी रुकावट क्या हो गई, घट गई। तो सेम टू सेम ऐसे ही हमारे कंडक्टर में है कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, अगर हम एरिया क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आसानी से उसमें क्या होंगे, फ्लो होंगे। और अगर हम एरिया को
कम करते हैं, वायर पतला लेते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के एटम से टकराने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी रेजिस्टेंस बढ़ने पर, यानी रेजिस्टेंस बढ़ने पर मतलब एरिया बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब एरिया अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इन्वर्स का रिलेशन आ गया। यानी लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रास्ते की लंबाई बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा। एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अब हम दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखिए, जैसे ओम्स लॉ में था, प्रोपोर्शनल साइन हटा था तो एक कांस्टेंट आया था। तो यहाँ पर भी हम एक प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, आर इक्वल टू एल बाई ए। अब हम एक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा विचार करें। यानी लेंथ बढ़ने पे भाई समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ाने पे या घटाने पे भी रेजिस्टेंस में चेंज आ गया। क्या रेजिस्टेंस और किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या? चलिए इसको ऐसे समझें हम। मान लीजिए आपने दो कंडक्टर कंसीडर कर लिए, यही मान लीजिए, यही मैंने सेम टू सेम दो कंसीडर कर लिए। एक ले लिया मैंने कॉपर का और दूसरा ले लिया मैंने प्लास्टिक का। अब आप कहोगे सर लेंथ एरिया तो मैंने कहा सेम है, क्या रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा? सोच के बताइए। ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? मैं तो कह रहा हूँ भाई लेंथ एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। पर एक कॉपर का है एक प्लास्टिक का है, तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम नहीं होंगे, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। तो दोनों के रेजिस्टेंस में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो यानी रेजिस्टेंस हमारा सिर्फ लेंथ और एरिया पे डिपेंड ना करके किसी और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल, और इसी को हम नाम देते हैं रजिस्टिविटी। और इसको डिनोट करते हैं हम रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बन गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या आया हमारा? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ रो को मैंने क्या नाम दिया? नेचर ऑफ मटेरियल। इसी को मैंने क्या नाम दे दिया? इसी को मैं बोल सकता हूँ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इसको डिनोट करते हैं किससे? रो से। ठीक है। अब ये रजिस्टिविटी क्या है? तो आप बोल सकते हो ये मटेरियल के नेचर को बताती है कि भैया ये कॉपर का भी हो सकता है, तो उसका रेजिस्टेंस लेंथ एरिया सेम होने पे कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का क्या रेजिस्टेंस सेम होगा? तो जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? लेंथ एरिया तो सेम है, पर एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ एरिया भले ही इनके सेम है, पर इन चारों के नेचर कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट। इन्हीं नेचर को मैंने क्या नाम दे दिया? रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी क्या होती है इसको हम डिफाइन करते हैं। तो रजिस्टिविटी को डिफाइन करने के पहले हम थोड़ा सा यहाँ रजिस्टिविटी की यूनिट को हम पहले निकाल लेते हैं। तो रो इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ से आर की यूनिट तो हमें पता है क्या है। आर की यूनिट ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है हमारे पास मीटर। तो ये मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो रजिस्टिविटी की यूनिट आ गई
ओम मीटर। तो ये याद रखना, ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो हम बोलेंगे ओम मीटर। अब ये रजिस्टिविटी है क्या, इसको हम डिफाइन करते हैं। अब ये रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब रजिस्टिविटी को ही हम क्या भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी अब नाम से ही पता चल रहा है कि रजिस्टिविटी क्या है। एक्चुअल में रजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, रजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है, पर वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, पर वो किसी विशेष कंडीशन के लिए। अब वो क्या क्या कंडीशन है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे, थोड़ा सा हम फॉर्मूले को यहाँ लिखें, तो रो इक्वल टू आया है आर ए बाई एल। अगर किसी कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ हो जाए हमारी 1 मीटर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करें, तो रो इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1। रो इक्वल टू क्या आ गया, आर। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए, रजिस्टिविटी असल में रजिस्टेंस ही है, पर कब के लिए, उस कंडीशन के लिए है जब उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। यानी हम बोलेंगे रजिस्टिविटी के लिए क्या, रजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का वो रजिस्टेंस है जब उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर और उसका एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। उस समय के रजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रजिस्टिविटी हम निकालते ही क्यों हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, कभी भी मार्केट में जाते हो आप सब्जी लेने या कोई भी सामान खरीदने, तो आप रेट पूछते हो ना। रेट मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट का या यूनिट क्वांटिटी का दाम, ठीक है। कॉस्ट क्या है, यूनिट क्वांटिटी की। अब वो अगर साबुन है तो एक क्वांटिटी हो गई साबुन की, अगर सब्जियां हैं तो 1 kg के लिए हम भाव को पूछते हैं। अब रजिस्टिविटी भी तो वही है कि भैया रजिस्टिविटी क्या है, किसी वायर का वो रेजिस्टेंस है जब उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर। अगर बाय द वे उस तार की लंबाई मैंने मतलब किसी का रजिस्टिविटी मुझे पता चल गया कि भैया किसी वायर की रजिस्टिविटी ये है, ठीक है। अब अगर उसी वायर का लेंथ मुझे दे दिया जाए, तो मुझे सिंपल क्या कराना होगा, तो यहाँ देख सकते हो आप कि अगर मुझे रजिस्टिविटी पता चल गई, आर इक्वल टू क्या पता चल गया, मतलब रजिस्टिविटी पता चल गई, मतलब यूनिट क्वांट लेंथ और यूनिट एरिया का मुझे रजिस्टेंस पता चल गया। अब किसी भी लेंथ का पता करना हो तो सिंपली देख रहा हूँ, रो में हमने क्या करा रखा, इसकी मल्टीप्लाई करा रखी है। यानी हमें सिंपल रजिस्टिविटी में क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो हम क्या पा जाएंगे, रजिस्टेंस। जैसे रजिस्टेंस, जैसे अभी मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल लिया कि रेट पूछते हैं ना, वैसे ही वायर का रेट क्या है, रजिस्टिविटी। यानी रजिस्टिविटी पता चल गई, लेंथ अगर मुझे पता है, एरिया वही कांस्टेंट है, तो हमें सिंपल लेंथ से मल्टीप्लाई करा देना है रजिस्टिविटी में, तो उस कंडक्टर का क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस। अब कई बच्चे सोचते हैं कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी अलग अलग है, तो यहाँ फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई देखिए, रजिस्टिविटी भी रजिस्टेंस ही है, पर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए है। यानी अगर कोई वायर 10 मीटर का है या 15 मीटर का है एग्जाम्पल, तो उस वायर में जो रुकावट आ रही वो रेजिस्टेंस है। पर उस वायर का अगर मैं उसी मटेरियल का 1 मीटर तार काट लूँ, 1 मीटर काट लिया और उसका एरिया कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर, तो उस समय के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी।
बाकी हर समय कंडीशन क्या रहेगी, बाकी किसी भी लेंथ के लिए निकालूं, किसी भी एरिया के लिए निकालूं, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुई। यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस है वो है रजिस्टिविटी, बाकी किसी भी लेंथ एरिया का क्या है, रेजिस्टेंस है। मतलब दोनों में बस यूनिट का ही अंतर है कि यूनिट क्वांटिटी हो गई तो रजिस्टिविटी, यानी उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। निकाली क्यों, निकाली इसलिए ताकि मुझे यूनिट क्वांटिटी का पता हो जाए। अब कोई भी लेंथ कोई भी एरिया दिया, मैं सिंपल रजिस्टिविटी में क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई, और टोटल हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या स्टडी की उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो लेंथ पर, और किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। मतलब वायर की लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, मंजिल बड़ी बनाओगे तो रुकावटें भी ज़्यादा मिलेंगी, और अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, एरिया घटेगा यानी वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड करते हैं। सिर्फ लेंथ एरिया पे ना डिपेंड करके वो उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो बना किससे है। उस नेचर ऑफ मटेरियल को मैंने क्या बोला, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी क्या थी, उसका यूनिट देख लिया हमने क्या है, ओम मीटर। और रजिस्टिविटी क्या थी, तो भैया वो स्पेशल रेजिस्टेंस था, मतलब है वो रेजिस्टेंस पर स्पेशल कंडीशन के लिए। वो कंडीशन क्या है कि भैया उस मटेरियल का हमको 1 मीटर स्क्वायर चाहिए और लेंथ क्या चाहिए, 1 मीटर। उस मटेरियल का जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, उस समय के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। निकाली क्यों, भैया रेट पता किया हमने। रेट मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का हमने रेजिस्टेंस पता किया। अब जितना भी लेंथ एरिया देगा मैं सिंपल रजिस्टिविटी में उसका मल्टीप्लाई करा के उसका रेजिस्टेंस निकाल लूँगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वही बात, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ बच्चों, अब यहाँ तक ख़त्म हुआ, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे बहुत जल्दी। और न्यूमेरिकल एकदम आराम से करेंगे हम, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एकदम इजी वे में करेंगे हम और समझ में आएगा, ठीक है। तब तक आप परेशान बिल्कुल ना रहें, और हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और अगला जो वीडियो रहेगा मैं इसी रजिस्टिविटी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।